शांति। 13 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सिविल, वहां यह मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर है, कहते हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आना सिद्ध है, वह यहाँ नहीं है। मतलब भगवान यहाँ नहीं है, वो ऊपर से आते हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है। यह बात सिद्ध हो जाती है। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? यह तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परमपिता है ना, परमपिता माना परमात्मा। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। देखो बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी हमने यह ज्ञान सुना था। बाबा ने हमको दिव्य दृष्टि दी थी जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिले हैं। बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौदा भक्ति कहते हैं। जिसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैंकुट तो उस समय नहीं था ना, तो इतनी नौदा भक्ति करती थी तो उसको साक्षात्कार होता था। अभी तुम समझते हो जिसे तुम आत्मा हो, वैसे शिव बाबा भी सुप्रीम आत्मा है। साइज तो एक है ना, हम सब आत्माएं ब्रदर्स है, भाई भाई है ना, और बेहद का बाप तो एक ही है। तो एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़ी कहते आप सर्वव्यापी हो। देखो भक्ति मार्ग में कहते ना कि सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो क्यों भक्ति में कहते कि भगवान आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे? इससे सिद्ध होता है कि भगवान अभी यह समय नहीं है, आएंगे तब वारी जाएंगे। तो सर्वव्यापी तो नहीं है भगवान। तो कहते आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ तो है नहीं ना, मेरे तो आप, दूसरा न कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े। तो यह गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी समझाया है। बहुत काल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है ना। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना। बच्चों को यह निश्चय है कि हमको यह बनना है। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण बनने की कथा। बाबा आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण है वो भी मनुष्यों में नहीं है। और बाबा कहते मैं तुमको 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाने आया हूं। तो अब बाबा कहते हैं कि देवताएं सतयुग में होते हैं, अब तो है नहीं। तो देवता जैसा श्रेष्ठ बनाने वाला एक बाप है ना, वास्तव में
श्रेष्ठ बनाने वाले को श्री श्री कहते हैं। डबल श्री इक्षु बाबा को ही कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को कभी नहीं भूलना चाहिए, दिल से उनकी याद आनी चाहिए। एक बार जो चीज देखी जाती है वो चीज याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, यह है नई बात। बाबा कहते शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताएंगे? बाबा कहते भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहते हैं। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, उसमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाप कहते रोज रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं। मैं आत्मा बिंदी हूं, कहते भी है ना, चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आंखों से देखने भी नहीं आती। कहा जाता है आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तो बाबा कहते हैं कि अब यही आत्मा पहले पवित्र थी, गृहस्थ धर्म पवित्र था ना सतयुग में, अब अपवित्र बनी है। तो बाबा कहते हैं तुमको यहाँ देवता बनाने के लिए आया हूँ, तो इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे, क्रिमिनल दृष्टि जा न सके, इस समय मेहनत करनी है। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविलाइज होती है। बाबा कहते हैं मुझे आना ही पड़ता इस पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों को पावन बनाने। देखो तुम जानते हो कृष्ण और राधा दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो फिर उन्हों की डिनाइस्टी गाई जाती है। संवंत भी उनसे कहा जाता है, संवंत भी है ना, 111 संवंत शुरू होता है। 1250 वर्ष सतयुग रहता है, 1250 वर्ष त्रेता रहता है। बाबा कहते पूरे 5000 साल का सृष्टि चक्र है। दुनिया वालों ने तो लाखों वर्ष कह दिया। अब बाप कहते हैं कि ये सब बातें भूल, मुझ बाप को याद करो। फिर कहते बच्चे, मीठे बच्चे, तुम खुद को आत्मा समझो, अपने स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। वहां एक मत एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था। अभी तुम ईश्वरी से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर, योगेश्वरी तो राज राजेश्वरी बनना है। तो अभी तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना पड़े, तो फिर तुम राज राजेश्वरी बनेंगे। तो बाबा राजयोग सिखाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? सतयुग में। तो बाबा कहते हैं तुम एक जन्म दान पुण्य करने से राजा बनते हो, वहां तुम्हारी अकालीन मृत्यु नहीं होती। सतयुग में लॉ ही नहीं है, वहां सदैव खुश रहेंगे, जरा भी दुख नहीं रहेगा। तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, यह है संकल्प बुद्धि का भोजन। तो पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे।
कितनी गहन बात बाबा बताते हैं कि अगर संकल्प हम चेक कर लेते हैं तो वाणी और कर्म से हम समर्थ बन सकते हैं, और जहां समर्थ है वहां कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो, यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। अव्यक्त इशारा, परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए अब समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण, विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाओ। कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला, बनाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान है। देखो बाबा कहते हैं परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए अब समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण, विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाओ। तो कोई भी अगर तुमको देखे तो समझ जाए कि इनको पढ़ाने वाला सर्वशक्तिवान है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। ओम शांति। ओम शांति।